नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल नॉलेज एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। जी हाँ साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का आज जो पहली क्लास है वो इंट्रोडक्शन क्लास होगी साथियों। और इसमें मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊँगा मात्रक और विमाएँ, क्योंकि हम क्लास स्टार्ट इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले हम मात्रक और विमाएँ पढ़ लेते हैं पहली क्लास में, ताकि क्या है हम जो भी पढ़े वो आपको जल्दी से याद होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ते हैं उसमें आपको कई मात्रक व विमाएँ के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो इलेक्ट्रिकल ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मात्रक की अति आवश्यकता होती है। मतलब जो भी हम पढ़ते हैं उसमें जो मात्रक और विमाओं का अति महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हम पहली क्लास में मैं आपको यही पढ़ाने वाला हूँ कि मात्रक और विमाएँ क्या होती है और मूल मात्रक कितने हैं, और इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हो इस क्लास में। तो साथियों, हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे साथियों चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। भाई लाइक करने के पैसे नहीं लगते आपको। और यदि आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। साथियों, वहाँ पर भी हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी आपको गवर्नमेंट वैकेंसी के संबंधी जो डेली अपडेट मिलेगा, तो आप उस पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। साथियों, हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वह मात्रक और विमाएँ। जी हाँ साथियों, हमारा फर्स्ट टॉपिक है मात्रक और विमाएँ, जिसमें जिसमें आप देख सकते हैं कि जो मात्रक और विमाएँ है उसको हमने जो पहला टॉपिक है वो मात्रक और दूसरा टॉपिक विमाएँ। जी हाँ साथियों, मात्रक और विमाएँ हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जिसमें हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है कि मात्रक और अमात्रक। जी हाँ साथियों, मात्रक और अमात्रक। साथियों, जो ये वाला है ये तो हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है साथियों, इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे मात्रक को। जी हाँ साथियों, तो मात्रक को पढ़ने के लिए मात्रक को कितनी प्रणालियाँ होती है उसमें डिवाइड कर रखा है। जी हाँ साथियों, तो हमारी जो फर्स्ट प्रणाली है, आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट प्रणाली है वह है ब्रिटिश प्रणाली। जी हाँ साथियों, उसको बोलते हैं ब्रिटिश प्रणाली, मतलब FPS प्रणाली। जी हाँ साथियों, इसमें जो मात्रक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि उसका नाम है FPS प्रणाली। जी हाँ साथियों, इसको आप कह सकते हैं फुट पाउंड सेकेंड। जी हाँ साथियों, इसमें होता है जो पहली इकाई होती है वो पहला होता है उसको फुट बोलते हैं। जो फुट जो है लंबाई की मात्रक है। पाउंड मतलब पाउंड आप देख सकते हैं कि जो वेट की वही इकाई है, और सेकंड जो है समय की इकाई है। जी हाँ साथियों, आप देख सकते हैं कि भार समय आप देख सकते हैं लंबाई भार और समय की ये तीन इकाइयाँ होती है। तो इसमें जो फुट है वो आप देख सकते हैं कि फुट जो लंबाई की इकाई है, पाउंड जो है इसमें भार की इकाई है, और सेकंड जी सेकंड किसकी इकाई होती है, वह सेकंड होती है समय की इकाई। और इसको अपन क्या कह सकते हैं, तो साथियों इसको अपन ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। जी हाँ साथियों, ये ब्रिटिश के द्वारा है तो इसको अपन ब्रिटिश प्रणाली भी कह सकते हैं, ब्रिटिश प्रणाली। जी हाँ साथियों, आप देख सकते हैं कि और ये जो प्रणाली है, जी हाँ साथियों, ये जो प्रणाली है सबसे पुरानी प्रणाली है। दूसरी बात ये आपके लिए खास बात है कि इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि ये जो प्रणाली है सबसे पुरानी प्रणाली है। जी हाँ साथियों, आप इस पर स्टार लगा सकते हैं कि ये प्रणाली है सबसे पुरानी प्रणाली है। दूसरी प्रणाली है साथियों, वह जो प्रणाली है CGS प्रणाली। कौन सी प्रणाली? CGS प्रणाली। तो इसमें जो C का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। जी हाँ साथियों, इसमें जो इकाई होती है वह आप देख सकते हैं कि इसमें जो लंबाई की इकाई है उसको हम किस में मापते हैं? सेंटीमीटर। और जो भार की इकाई है उसको हम किस में नापते हैं? इसमें ग्राम में। जी हाँ साथियों, इसमें जो भार की इकाई होती है वह ग्राम होती है, और इसमें जो समय की इकाई होती है वह साथियों क्या होती है? सेकंड होती है। इसमें भी समय की इकाई सेकंड ही होती है। साथियों, इसको अपन और भी क्या कर सकते हैं, तो इसको हम दूसरी बात के दशमलव प्रणाली। जी साथियों, ये कौन सी प्रणाली है? दशमलव प्रणाली है। साथियों, कौन सी प्रणाली? आप इस पॉइंट को नोट करते हैं, ये दशमलव प्रणाली है, और ये फ्रांस के द्वारा उत्पन्न की है। जी साथियों, पहली जो प्रणाली थी वो ब्रिटिश के द्वारा उत्पन्न की गई थी, आप देखते हैं, और ये जो प्रणाली है फ्रांस के द्वारा उत्पन्न की गई है। साथियों, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है। दूसरी हम बात करें, दूसरी जो थर्ड नंबर प्रणाली है साथियों, वो आप देख सकते हैं कि थर्ड नंबर प्रणाली को अपन क्या कहते हैं? MKS प्रणाली। जी साथियों, वो कौन सी प्रणाली? MKS प्रणाली, जिसमें जो लंबाई की इकाई होती है मीटर होती है। जी साथियों, क्या होती है? मीटर।
और इसमें जो भार की इकाई होती है साथियों, इसमें भार को अपन किस में नापते हैं, किलोग्राम, जी हाँ साथियों, केजी में नापते हैं इसमें। और समय की इकाई इसमें सेकेंड ही होती है। और साथियों ये जो प्रणाली है वह किसके द्वारा उत्पन्न की है, मतलब किसके द्वारा ये निर्मित प्रणाली है, तो यूएसए, जी हाँ साथियों, ये किसके द्वारा निर्मित है, यूएसए के द्वारा निर्मित प्रणाली है। साथियों एक जो प्रणाली है आप देखते हैं आजकल जो अपन जो प्रणाली यूज करते हैं वो इंटरनेशनल प्रणाली यूज करते हैं, जी हाँ साथियों। पहले ये प्रणाली चलती थी, बट अब जो है मतलब पूरी दुनिया में एक प्रणाली चलती है, मतलब उसको कहते हैं इंटरनेशनल प्रणाली, एसआई प्रणाली, जी हाँ साथियों, इसके फुल फॉर्म है इंटरनेशनल प्रणाली। आप देखते हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहती है। और साथियों ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है वो किसका रूप है साथियों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है वो एसआई प्रणाली का रूप है। तो आप कह सकते हैं कि ये एसआई जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है उसको एसआई प्रणाली क्यों कहते हैं, क्योंकि साथियों ये जो दूसरी जो प्रणाली थी, ये सारी जितनी भी प्रणाली थी वह उनको साथियों जो एसआई प्रणाली है उसका वह जो एसआई प्रणाली है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल प्रणाली, जी साथियों। और जो एसआई प्रणाली है वो किसका रूप है साथियों, एसआई प्रणाली एमकेएस प्रणाली का ही रूप है। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा भाई एमकेएस प्रणाली को ऐसी एसआई प्रणाली क्यों बनाया, जी हाँ साथियों। तो एमकेएस प्रणाली थी वो सबसे सरल प्रणाली थी, जी हाँ साथियों। तो दूसरी जो प्रणाली आप देख सकते हैं जो सीजीएस प्रणाली थी और जो एफपीएस प्रणाली थी, उसमें जो जितनी भी इकाइयाँ थी उसको इकाइयों नापने के लिए बहुत कठिन नापने के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ता था। तो आप देखते हैं जो एमकेएस प्रणाली थी वो सबसे सरल प्रणाली थी, इसको आसानी से एक जो होती है यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब इसलिए एमकेएस प्रणाली को ही एसआई प्रणाली में कन्वर्ट किया, मतलब जो एमकेएस प्रणाली है वही एसआई प्रणाली का ही परिवर्तित रूप है, जी साथियों। दूसरी बात हम बात करें कि जो मात्रक होते हैं, जी साथियों, अब हम बात करें मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रक साथियों है जो 2 प्रकार के होते हैं, उसमें जो मूल मात्रक होते हैं, तो आप देखिए मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक साथियों 7 प्रकार के होते हैं। और दूसरे प्रकार के जो मात्रक होते हैं उसको व्युत्पन्न मात्रक होता है, जी साथियों, उसको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। जो मूल मात्रक है वो कुल कितने हैं साथियों, 7 मात्रक है, वो कितने हैं, मूल मात्रक है साथियों। अब हम देख सकते हैं कि मूल मात्रक भाई कितने हैं और कौन कौन से मूल मात्रक है और उनकी क्या क्या यूनिट है, जी साथियों। तो आप देख सकते हैं कि मूल मात्रक, जी साथियों, ये है आपके मूल मात्रक। और कितने हैं मूल मात्रक, आप देख सकते हैं कुल मात्रकों की संख्या दी गई है 7, जी साथियों, कितने दी है, 7 साथियों। एक तरफ हमने आपकी सुविधा के लिए हमने इसको सारणी के रूप में बना रखा है कि आप देखते हैं कि एक तरफ मैंने लिखा है राशियाँ और दूसरी तरफ लिखा है मात्रक, जी साथियों। एक तरफ मैंने आपके लिए लिख रखा है कि मात्रक और एक तरफ लिख रखा है राशियाँ। तो आप देख सकते हैं कि जो लंबाई, जी साथियों, पहला जो मूल मात्रक है वह लंबाई, मतलब लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर साथियों। लंबाई को हम किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं साथियों। दूसरे यदि मूल मात्रक की बात करें तो वह है द्रव्यमान, जी साथियों, इसको भार। और साथियों द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, किलोग्राम, जी साथियों, इसकी क्या इकाई क्या होती है, किलोग्राम साथियों। दूसरी यदि मूल मात्रक की बात करें तो वह 3rd नंबर मूल मात्रक है, वह है समय, जी साथियों, टाइम, TIME, टाइम। और टाइम की जो इकाई होती है उसको, टाइम को अपन किस में कैसे नापते हैं, उसको सेकंड में नापते हैं, जी साथियों, सेकंड में। टाइम की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेकंड होती है साथियों। यदि हम बात करें तापमान, जी साथियों, तापमान की इकाई क्या है, तो अपन तापमान को किसमें नापते हैं, तो साथियों तापमान को जो नापते हैं अपन केल्विन में नापते हैं, जी साथियों, किसमें नापते हैं, केल्विन में नापते हैं साथियों। जो 5 नंबर जो है मूल मात्रक वह है विद्युत धारा, जी साथियों, वह है इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को अपन किस में नापते हैं, एम्पियर में, जी साथियों, एम्पियर में नापते हैं, एम्पियर में। और दूसरी हम 6 नंबर यदि बात करें मूल मात्रक की तो वह है ज्योति तीव्रता, जी साथियों, ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता को अपन किसमें मापते हैं, कैंडेला में नापते हैं, जी साथियों। ऑप्शन किसको मापते हैं, कैंडेला में नापते हैं साथियों। 7 नंबर जो है मूल मात्रक है वह है पदार्थ की मात्रा, जी साथियों, पदार्थ की मात्रा। तो जो भी पदार्थ होता है उसको अपन किस मात्रा में नापते हैं, तो उसको मोल में नापते हैं, जी साथियों, उसको मोल में नापते हैं साथियों। ये इस प्रकार ये थे कितने आपके 7 मूल मात्रक थे,
कितने थे साथियों? 7 मूल मात्रक। मैं आपको एक बार इसके फिर से रिपीटेड कर देता हूँ कि जो लंबाई है, लंबाई जो राशि है उसको मूल मात्रक है, उसको अपन किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं साथियों। और जो आप देख सकते हैं कि जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? किलोग्राम होती है। और समय की इकाई क्या होती है? सेकेंड। और तापमान को अपन किस में नापते हैं? केल्विन में नापते हैं जी साथियों। और जो विद्युत धारा है उसको अपन किस में नापते हैं? एम्पियर में। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। और साथियों जो ज्योति तीव्रता होती है इसकी इकाई कैंडेला होती है। और पदार्थ की मात्रा जी साथियों, पदार्थ की मात्रा होती है, इसकी इकाई होती है मोल जी साथियों। क्या होती है? मोल इकाई होती है साथियों। ये तो थे आपके कितने? मूल मात्रक जी साथियों। साथियों मैं आपको जो बात कर रहा हूँ जी साथियों, आप जो कह रहे हैं कि जो द्रव्यमान अलग होता है और जो भार की इकाई होती है वो भार की इकाई यही अलग होती है जी साथियों। आप देख सकते हैं या पॉइंट को नोट कर सकते हैं। जो भार की इकाई होती है वो क्या होती है साथियों? भार की जो है न्यूटन जी साथियों। भार को किसमें नापते हैं? न्यूटन में नापते हैं। और द्रव्यमान अलग है और भार अलग है जी साथियों। और इसका जो सूत्र होता है वो उसका W बराबर mg जी साथियों, इसका ये फॉर्मूला होता है साथियों। अब हम बात करते हैं पूरक मात्रक की जी साथियों। पूरक मात्रक क्या होते हैं? तो साथियों पूरक मात्रक अपन किसको कह सकते हैं? तो आप उसके डेफिनेशन दे सकते हैं कि पूरक मात्रक अपन को किसको कह सकते हैं। जो जहाँ तक उसकी हम परिभाषा देखिए आप कि पूरक मात्रक किसको कह सकते हैं। तो पूरक मात्रक साथियों कितने प्रकार होते हैं? पूरक मात्रक 2 प्रकार के होते हैं ये साथियों। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं पूरक मात्रक। और इसकी हम परिभाषा के रूप में देखें कि अपन पूरक मात्रक किसको कह सकते हैं। तो साथियों वह मात्रक जो न तो मूल मात्रक न ही व्युत्पन्न मात्रक है उसे पूरक मात्रक। साथियों कौन से मात्रक जो न तो मूल मात्रक है और न ही व्युत्पन्न मात्रक है, मतलब न तो मूल मात्रक की श्रेणी में आते हैं और न ही व्युत्पन्न मात्रक की श्रेणी में आते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं साथियों? उसको अपन क्या कहते हैं? पूरक मात्रक जी साथियों। और पूरक मात्रक कितने प्रकार के हैं? तो पूरक मात्रक 2 प्रकार के होते हैं साथियों। फर्स्ट पूरक मात्रक उसको अपन क्या है? फर्स्ट रेडियन जी साथियों। रेडियन का मतलब क्या होता है? तलीय कोण जी साथियों। रेडियन का मतलब होता है तलीय कोण। और सर दूसरा स्टेरेडियन जी, उसको होता है ठोस कोण जी साथियों। स्टेरेडियन उसको वो कौन सा कोण होता है? ठोस कोण, मतलब सॉलिड एंगल। आप इसको इंग्लिश में सॉलिड एंगल बोल सकते हैं ये साथियों। इसका जो सूत्र होता है क्या होता है? उसको सूत्र होता है साप बटा त्रिज्या ये साथियों। उसका सूत्र होता है साप बटा त्रिज्या। और साथियों यदि हम किसी भी त्रिज्या को लेते हैं उसको आर और जो 2πr, मतलब साथियों जो क्षेत्रफल होगा उसका सूत्र क्या है? 2πr। और आर से आर कट जाता है तो आप देख सकते हैं इसका जो बचता है वो कहते हैं 2πr। और साथियों 2πr बचता है। कितना बचता है? 2π बचता है ये साथियों। अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो इकाई उसका मात्रक है जी साथियों। अब आप सोचते हैं कि जो रेडियन कोण है, तलीय कोण है, उसका कोई मात्रक होती है साथियों। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है साथियों। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ये आप पॉइंट नोट सकते हैं कि साथियों जो कोण होता है उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। अब आप देखते हैं कि 2π चाहिए साथियों। 2π का मतलब क्या होता है? मतलब 2π अपन किसको बोल सकते हैं? तो यह साथियों जो एक रेडियन 2π में कितने रेडियन होते हैं जी साथियों? एक रेडियन बराबर कितना होता है? 2π जी साथियों। और 2π में कितने डिग्री कोण होता है? तो आप देखते हैं 2π मतलब एक पाई का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री जी साथियों। 180 डिग्री होता है तो 2π का मतलब क्या होगा? 360 डिग्री जी साथियों। 360 डिग्री। और एक पाई का मतलब क्या होगा? 180 डिग्री जी साथियों। अब एक पाई का मतलब होगा 180 डिग्री जी साथियों। कितना मतलब होगा? 180 डिग्री। तो साथियों आप देख सकते हैं 180 होगा तो एक पाई में कितने डिग्री कोण होता है? 180 डिग्री। और 3.4 जी साथियों 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? तो उसमें रेडियन होते हैं 3.14 रेडियन कोण होता है जी साथियों। उसमें कितना रेडियन कोण होता है? 3.14 रेडियन कोण होता है जी हाँ। तो एक रेडियन बराबर कितने डिग्री होता है? तो एक रेडियन बराबर होता है साथियों, आप देख सकते हैं एक रेडियन बराबर कितने होता है? 57.60 डिग्री जी साथियों। एक रेडियन जी साथियों, अब यदि पूछ ले एग्जाम में कि एक रेडियन कोण बराबर कितना होता है? तो 57.60 डिग्री कोण होता है जी साथियों। दूसरी हम बात करें कि साथियों स्टेरेडियन जी साथियों। उसको हम बात करें कि स्टेरेडियन, तो इसके स्टेरेडियन का जो फॉर्मूला होता है उसको होता है गोले का क्षेत्रफल बटा त्रिज्या स्क्वायर जी हाँ साथियों। और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? आपको पता ही है कि गोले का क्षेत्रफल होता है
4πr² बट्टा त्रिज्या स्क्वायर आर का स्क्वायर। जी हाँ साथियों, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट किया तो आपके पास क्या बचा 4π। साथियों आपके पास क्या बचा 4π बचा, 4π और 4π। जी हाँ साथियों, और आप देख सकते हैं कि इसका कोण कितना रहा, स्टेट कोण कितना होता है 4π कोण होता है। इसका मान कितना होता है 4π। जी हाँ साथियों, और एक स्टेट बराबर कितना होता है 4π होता है साथियों। इस प्रकार ये जो हमारी क्लास थी साथियों, ये जो क्लास थी हमारी मात्रक और विमाओं के बारे में थी साथियों। अगले क्लास से हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज। तो यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको हमारी क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।